वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके बॉस क्लास 10th का जो एग्जामिनेशन होगा अब मार्च 2024 में। तो उसका आज हम यहाँ पे साइंस का पेपर देखने वाले हैं कि साइंस का जो पैटर्न है वो किस तरह का रहने वाला है। ऑलरेडी इससे पहले मैंने इंग्लिश का पेपर आपके साथ डिस्कस किया है कि किस तरह का पेपर रहने वाला है इंग्लिश का। आपको मैंने प्रीवियस ईयर का पैटर्न भी बताया था और जो न्यू पैटर्न आपका होगा मार्च 2024 में सेशन टू एकेडमिक सेशन 2023-24 जो होगा तो उसका भी मैंने बता दिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो साइंस का पैटर्न है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे। तो इसके बाद में बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी यहाँ पे स्कीम ऑफ असेसमेंट लाऊंगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम साइंस का देखेंगे। तो साइंस के पेपर की अगर हम बात करेंगे, जैसा आप इंग्लिश में थ्योरी का 80 मार्क्स होते, थ्योरी के 80 मार्क्स होते हैं और इंटरनल जो असेसमेंट होता है आपको उसमें आपको 20 होते हैं। तो इसी तरह साइंस में भी आपको इंटरनल असेसमेंट जो है उसके 20 मार्क्स है और जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन थ्योरी का एग्जामिनेशन होता है एक्सटर्नल असेसमेंट, तो उसका आपको 80 मार्क्स होता है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो स्कीम ऑफ असेसमेंट। ठीक है, तो थ्योरी का पेपर जो आपका होता है वो आपका साइंस का जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 3 सेक्शंस होते हैं इसमें। सेक्शन 1 जो होता है इसमें वो फिजिक्स का होता है, यहाँ से आप देख देख सकते हो। और सेक्शन सेकंड जो होता है वो केमिस्ट्री का होता है और सेक्शन 3 आप थर्ड जो होता है वो आपका बायोलॉजी का होता है। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट जो आपका फिजिक्स का होता है उसमें आपको 26 मार्क्स होते हैं। ये प्रीवियस ईयर में भी आपको 26 होते थे। सेक्शन सेकंड जो आपका है केमिस्ट्री का उसमें भी आपको 26 मार्क्स होते थे और सेक्शन थर्ड जो है वो आपको 28 मार्क्स का होता है। यानी कि बायोलॉजी का आपको जो होता है वो 28 मार्क्स का होता है। प्रीवियस ईयर्स में भी आपका ये 28 ही मार्क्स होते थे। अब हम देखेंगे यहाँ पे चेंज कहाँ आई है। ठीक है, तो चेंज यहाँ पे आई है जो आपके 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते थे वो प्रीवियस ईयर में भी आपको 3 ही लॉन्ग आंसर होते थे। इस ईयर भी आपको 3 लॉन्ग ही लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। ठीक है, विद इंटरनल चॉइस, उसमें आपको इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, तो इसके आपको 5 मार्क्स होते हैं ईच, टोटल में आपको ये 50 मार्क्स होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है प्रीवियस पेपर्स में अगर हम देखेंगे उसमें आपको 9 उसमें आपको 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते थे जिसके आपको 3 मार्क्स होते हैं। लेकिन इस साल आपको क्या होगा, 9 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। 7 नहीं होंगे, 9 होंगे। ठीक है, उसमें आपको 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 27 मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसी तरह आपको जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते थे वो आपको 6 ही होते थे। लेकिन इस साल आपको क्या होंगे, 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ईच आपको 2 मार्क्स होंगे। तो टोटल में ये 20 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे जो एमसीक्यूज होते थे आपको 1 मार्क्स के वो आपको 32 होते थे प्रीवियस ईयर्स में। लेकिन इस साल आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उतने नहीं आएंगे, खाली 18 आएंगे। ठीक है, फिजिक्स में से 6, केमिस्ट्री में से 6 और बायोलॉजी में से 6 आएंगे। टोटल आपको 18 ही इसमें आएंगे एमसीक्यूज। तो ये रहेगा आपका जो आपका थ्योरी का पेपर होगा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो आपका होता है। तो इस तरह का आपका रहने वाला है। 3 लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, 9 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, 10 वेरी शॉर्ट होंगे और 18 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम थोड़ा सिलेबस पे भी नज़र डालेंगे, सिलेबस में भी आपको थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, अगर हम चैप्टर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें आपको 8 मार्क्स होते थे। इस साल भी आपको 8 ही मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इस साल भी आपको 8 मार्क्स ही होंगे इसमें। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो जो आपका चैप्टर सेकंड है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें आपको 5 मार्क्स होते थे। इस साल भी आपको 5 मार्क्स ही होंगे। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इसमें आपको 6 मार्क्स होंगे। तो प्रीवियस ईयर्स में भी आपको 6 मार्क्स ही होते थे। उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी चेंज इन्होंने लाई है कि यहाँ पे आपको खाली इसमें आपको खाली 4 मार्क्स होते थे। लेकिन इस साल आपको 7 मार्क्स होंगे इसमें। और एक चैप्टर होता था आपको सोर्स ऑफ एनर्जी, वो इस साल नहीं है, उसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी इस साल आपको प्रिपेयर नहीं करना है, वो आपका डिलीट हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री सेक्शन की बात करेंगे
केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको 6 मार्क्स है। इससे पहले इसमें आपको 5 मार्क्स ही होते थे। उसके बाद अगर हम कार्बन कंपाउंड्स की बात करेंगे, इसमें आपको होते थे कार्बन कंपाउंड्स के आपको 6 मार्क्स होते थे, लेकिन इस साल आपको 8 मार्क्स है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, इसमें आपको 7 मार्क्स है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आपको 6 ही मार्क्स होते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम एसिड्स बेस्ड एंड सॉल्ट्स की बात करेंगे तो इसके आपको 5 मार्क्स है। तो इसके आपको कितने होते थे ऐसे, वो 5 ही होते थे। लेकिन आपका एक चैप्टर होता था केमिस्ट्री में, वो होता था आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस साल वो आपको प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे, बायोलॉजी में आपका जो सेक्शन ऑफ यूनिट फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस, इसमें आपको 8 मार्क्स है। इसके आपको 7 मार्क्स ही होते थे, इस साल आपको 8 मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के आपको 4 मार्क्स होते थे, लेकिन इस साल आपको इसमें 6 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें आपको 5 मार्क्स होते थे, लेकिन इस साल आपको 6 मार्क्स होंगे, ठीक है। एक और चैप्टर होता था आपको हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, लेकिन आपका जो जेनेटिक्स पार्ट है वो ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन अब खाली हेरिडिटी है इसमें। उसके उनके हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स के आपको 4 मार्क्स होते थे, लेकिन इस साल आपको 3 मार्क्स होंगे। और एनवायरनमेंट एक चैप्टर है आपका, उसमें आपको 4 मार्क्स होते थे, लेकिन इस साल आपको 5 मार्क्स होते हैं, ठीक है। होंगे 5 मार्क्स होंगे इस साल, ठीक है। और एक चैप्टर होता था आपको मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो ड्रॉप कर दिया गया है, वो आपका नहीं है। तो इस तरह का आपका पेपर रहने वाला है, सिलेबस इस तरह का होगा। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा ये लेक्चर। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।